बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज आपको बताएंगे अडयाला जेल से बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ी खबर है। वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का जो ट्रायल है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना कर रहे हैं। आज अदालत के अंदर हुआ क्या है, बुशरा बीबी की जानिब से क्यों जो अदम एतमाद का इजहार किया गया जज पर, और उसके बाद आज 5 घंटे की जो समाअत थी उसमें क्या होता रहा। इमरान खान साहब भी मौजूद रहे और इमरान खान का क्या मुकालमा हुआ जज के साथ, और बुशरा बीबी का क्या मुकालमा हुआ, और जो इमरान खान के वकला हैं उनके साथ क्या बीती है। ये एक बड़ी खबर है कि इमरान खान के वकीलों के साथ क्या बीती है, कैसे उनको पुलिस कालें कर करके उनको हरासा किया जाता रहा। वो ऐसी खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं। मेरा ख्याल है ये एक इस मामले की तहकीकात भी शायद जो है वो होंगी, तो कौन उनको कालें इस तरह जो है वो करते रहे हैं, ये सारा सिनेरियो आपके सामने रखेंगे। और एक नई डेवलपमेंट आई है 190 मिलियन पाउंड केस के मामले में, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा है वो भी जो है वो आपके सामने रखेंगे। आज की जो समाअत थी, जब समाअत शुरू हुई तो बुशरा बीबी और इमरान खान को वहां पे लाया गया, वकला भी मौजूद थे, बाकी सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो उनके मौजूदगी में जो समाअत के आगाज में ही बुशरा बीबी ने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। बुशरा बीबी ने रोस्टम पर जाकर अदम एतमाद का इजहार किया और ये कहा कि गुज़श्ता समाअत मेरे बगैर की गई, मैं इंतज़ार करती रही। और ये कहा कि गुज़श्ता समाअत बगैर कार्रवाई, अदालत ने कहा कि बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि पिछली समाअत पे ये कहा गया था कि सिक्योरिटी की हालात की वजह से ये समाअत नहीं हो सकती। ये जो है वो इमरान खान के कल पेशी से पिछले रोज जो है वो 15 को होनी थी, 15 मई को समाअत, तो वो अचानक समाअत मुलतवी कर दी गई थी। ये कहा गया था कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से ये जो है समाअत भी और बाकी मुलाकातें भी जो है वो उसको मौखर कर दिया गया था। इसमें बुशरा बीबी की जानिब से यह भी कहा गया कि हमें किसी ने समाअत मुलतवी होने पर आगाह नहीं किया, मैं कैदी नहीं ना इंसाफियों का शिकार हूं, हमें आप पर एतमाद नहीं जैसे साबका जजेस पर नहीं था। मतलब वो हवाला दे रही थी जो जज बशीर हैं, जज कुदरतुल्लाह हैं, या जो जज अबुल हसनात हैं। उसके बाद ये अदालत ने कहा कि गुज़श्ता समाअत जेल इंतजामिया की इस्तदा पर मुलतवी की। यहाँ पे सवाल हुआ, अदालत ने मुल्ज़मान के वकला से सवाल किया कि क्या आपको अदालत पर एतमाद नहीं। इस पर जो इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकला थे उन्होंने कहा कि हमें अदालत पर एतमाद है, ताहम मौक्कल से जो क्लाइंट्स हैं उनसे मशवरा करने की इजाज़त दी जाए। फिर उसमें ये 1.5 घंटा तक की मुशावरत के बाद बुशरा बीबी और वकला ने दोबारा अदालत पर जो है वो एतमाद का इजहार किया, लेकिन दरखास्तें दायर कर दी। एक दरखास्त दायर की जिसमें 2 किस्म की इस्तदाएं हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें जो इमरान खान और वकला 1.5 घंटे तक बुशरा बीबी को भी उस पर कायल किया कि हमें जो है वो एतमाद करना चाहिए। और उसके बाद बुशरा बीबी ने दोपहर 2 बजे कमरा अदालत में ही नमाज ज़ुहर अदा की और मुल्ज़मान के वकला ने मुशावरत के बाद अदालत में एक नई दरखास्त दायर की। उस दरखास्त में नैब अदालत से दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समाअत की इस्तदा की गई और अदालत ने दरखास्त जो है वो उस पर नोटिस कर दिया है नैब को, और ये कहा है कि 22 मई को नैब इस केस में मजीद दलाइल देगा, इसमें कि हर 14 दिन के बाद समाअत होनी चाहिए। और इसमें जो बयानात थे वो कलम बंद नहीं हो सके। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें आज इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आई है सामने, वो ये है कि इमरान खान के जो वकील हैं वो हैं ज़हीर अब्बास एडवोकेट। बड़े अच्छे तरीके से वैसे वो जिरा कर रहे हैं इस ट्रायल के दौरान। जो उसमें क्रॉस एग्जामिन होता है वो उसका बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। लाहौर से हैं और दूसरे हैं मोहम्मद उस्मान गिल, ये बुशरा बीबी के वकील हैं। तो ये दोनों वकला को कल इनके साथ बड़ी हैरानकुन चीज हुई जो वो आज अदालती रिकॉर्ड पर लेके आए हैं। अदालत को कल जो उस्मान गिल हैं और ज़हीर अब्बास, उनको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के अमले की जानिब से सबसे पहले व्हाट्सएप पे नोटिस मिलता है कि कल, मतलब आज समाअत है, आपने पेश होना है। और उसके बाद कॉल करके उनको बताया जाता है कि
कल समात है, आपने पेश होना है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो उनको डीजी नैब पिंडी से कॉल जाती है कि कल समात है, आपने पेश होना है। फिर जो सईर अब्बास हैं और उस्मान गिल हैं, उनको डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जानिब से कॉल जाती है, उनके ऑफिस से कॉल जाती है कि कल समात है, आपने पेश होना है। फिर बात यहीं पे नहीं रुकती, बल्कि जो ओल्ड अनारकली थाना है लाहौर का, वहां से फोन आया उस्मान गिल और जो ज़हीर अब्बास हैं, उन्होंने कहा कि आपको नोटिस की तामील करवानी है। हैरान कुन तौर पर वकील जो पेश हो रहे हैं, जो रूटीन में पेश हो रहे हैं, हर समात में पेश हो रहे हैं अपने क्लाइंट की जानिब से, उनको पुलिस के जरिए, नैब के जरिए जो है वो तामील करवाई जा रही है। तो उन्होंने कहा जी हमने तामील करवानी है। तो आज फिर जो दरखास्त दी गई है, उस दरखास्त में एक इस्तदा ये है, और जो उस्मान गिल हैं और ज़हीर अब्बास, उन्होंने काफी जो है वो इस पर जो है वो भरमी इस लिहाज से उन्होंने किया, इजहार किया कि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप वकीलों को जो पुलिस के जरिए जो है वो इस तरह के नोटिस करवाएं। और उन्होंने ये मुतालबा किया है, ये इस्तदा की है अदालत से कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए कि किसने ये ऑर्डर किया, किसने इस सारे मामले को किया है। कि नैब पिंडी से भी कॉल आ रही है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर से भी कॉल आ रही है, फिर जो अनारकली, ओल्ड अनारकली थाना लाहौर है, उससे भी कॉल आ रही है कि जी पहुंचे। तो ये बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि एक तो दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि इसकी फौरी तौर पर तहकीकात करवाई जाए। और इस मामले में जो दूसरी दरखास्त है, उस दरखास्त में जो है वो ये पेश किया गया है अदालत के सामने कि एक तो उनको ये लग रहा था कि पीर को भी समात हुई थी, पीर समात जो है वो पीर से बुध गई, बुध को समात हो नहीं सकी, आज फ्राइडे जुम्मा था, जुम्मा जो है वो समात रखी गई और आज के लिए नोटिस करवाए गए। ये हैरान कौन है कि पहली दफा पुलिस के जरिए जो है वो नोटिस करवाए गए हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात है वो है बुशरा बीबी की बात के बुशरा बीबी जो है वो उनकी जानिब से दरखास्त जो अदम एतमाद किया गया था वो तो वापस हो गया, लेकिन वकला ने यह कहा है कि आप 14 रोज के बाद एक समात रखा करेंगे। जिस तरह रूटीन में बाकी केसेस की आप समात कर रहे हैं, उसी तरह इस केस की समात करें। आपकी अदालत में और बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस अभी जेरे इल्तिवा हैं। जिस तरह उनकी तारीखें जो है वो रखी जाती हैं रूटीन में, इस केस की भी रूटीन में समात की जाए। किसी एक केस में भी जो है वो इस तरह गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं हुए, जरा नहीं हुई, जिस तरह इसमें तकरीबन 4-5 माह में ये सारा मामला जो है वो आगे चल रहा है। तो इसलिए जिस तरह आप बाकी केसेस चला रहे हैं, हमारा केस भी उसी तरह चलाए। ये जो इमरान खान के वकला हैं, उनकी जानिब से ये दरखास्त अदालत के सामने रखी गई है। अदालत ने ये कहा है कि हम 22 मई के लिए नैब को नोटिस किया और ये इन्होंने कहा कि आप पहले हमारी दरखास्त का फैसला करें, उसके बाद आप ट्रायल को आगे चलाएंगे। तो इसलिए आज कोई गवाहों पे जरा या बयान नहीं हो सका। बज़ाहिर जो ट्रायल की रफ्तार, मैं कई अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि जो रफ्तार है वो रफ्तार इसी तरह है कि इमरान खान या उनको अगर रिलीफ में अगर रिलीफ मिल जाता है बाकी केसेस में, तो एक नया केस उनको जेल में रखने के लिए तैयार हो। इसमें भी उनके हक में फैसला आएगा या खिलाफ आएगा। अगर खिलाफ आता है तो फिर उनको जेल में रुकना पड़ सकता है। तो ये भी एक सिनेरियो बहरहाल मौजूद है। तो इसमें एक और जो बात हुई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने अदालत से ये कहा कि मैंने ये इनको कहा था कि शौकत खानम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो उनसे मेरे टेस्ट करवाएं, और उन्होंने कहा कि इन्होंने पिम्स से टेस्ट करवा रहे हैं। तो ये एक अलग से मामला जो है वो अदालत के सामने रखा गया है। अदालत अगरचे इस पे फर्दर कोई बात नहीं हुई, बात जो है वो सारी हुई है जो आज की दरखास्तें थीं। उन दरखास्तों में 2 किस्म की इस्तदाएं थीं। उन पे 22 मई के लिए अदालत ने नोटिस किए हैं और 22 मई को उन पे जो है वो समात होगी। लेकिन उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बड़ी अहम मीडिया से बात भी की। इमरान खान साहब की अडियाला जेल से जो है वो हदायत एक तो ये आई हैं कि जो जज अबुल हसनात हैं वो और जज कुदरतुल्लाह हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए। वो कहते हैं कि उन्होंने जो हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं वो दुरुस्त अंदाज में नहीं दिए। और ये भी कहा उन्होंने कि फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज से जब कोई सवाल होता है तो वो हमला आवर हो जाते हैं।
झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब झूठ पर बैठे हुए हैं। फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है और आगे लिखते हैं कि अली अमीन गंडापुर पे जाती हमले जो है वो गवर्नर कर रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के पास क्या जवाब है? काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटिशंस को क्यों नहीं सुना जा रहा? हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। आर्मी चीफ को खत अपनी जात के लिए नहीं, मुल्क के लिए लिखूंगा। वकला को हदायत दी हैं, वो खत तैयार करके मुझे बताएंगे। खत में बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। ये आज की जो प्रोसीडिंग थी, 5 घंटे की ये समाअत थी, जिसमें इमरान खान भी मौजूद थे, बुशरा बीबी भी मौजूद थी, इसके अलावा उनके वकला मौजूद थे, सहाफ़ी थे, जज साहब ने जो है वो समाअत की, लेकिन समाअत आगे बढ़ नहीं सकी। तो ये जाहिर की जा रही थी कि शायद प्रोसिक्यूशन ये चाह रही है कि 4-5 गवाह हैं, गवाह करवा के उसके बाद आप स्टेटमेंट लें 342 की और फाइनल आर्गूमेंट्स लें और उसके बाद इसका फैसला दे दें। तो ये तवक्को थी और प्रोसिक्यूशन का भी शायद ये लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन भी इसी तरह का कोई मामला चाह रही थी और चाह रही है। तो इसलिए समाअत जो है वो उसी तरह आगे बढ़े और उसी तरह आगे चले। लेकिन आज जो इमरान खान और बुशरा बीबी, उनकी जानिब से काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस थी कि एतमाद और अदम एतमाद के हवाले से, और फिर ये दरखास्तें आई, फिर वकला के जो एतराज़ात आए, फिर जो इमरान खान और बुशरा बीबी का मुकालमा हुआ जजेस के साथ, और उसके बाद उन्होंने आखिर में मीडिया टॉक की और उसके बाद समाअत 22 मई तक अब मुलतवी हो गई है। 22 मई को अब इस केस की दोबारा समाअत होगी। दोबारा जब समाअत होगी तो उसके हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और फीडबैक दें, कमेंट दें। बहुत शुक्रिया।